कानिया बाबा से पूछ के आओ, काने वाले बाबा से पूछ के आओ, एक भी स्मार्ट सिटी बताओ आप हमको। अगर मान लीजिए देश के राष्ट्रपति पकड़े जाए, प्रधानमंत्री पकड़े जाए, मुख्यमंत्री पकड़े जाए, सांसद पकड़ा जाए, विधायक पकड़ा जाए, क्या ये स्टेटमेंट रहेगा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की पुलिस का? यह ढोंगी कालीचरण, नरसिम्हा, आनंद, वसीम रिजवी, राज ठाकरे कितने आए कितने गए? कहा जा रहा है कि 4 तारीख के बाद मस्जिदों पर कोई भी लाउड स्पीकर नहीं दिखाई देगा, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ऐसा है कि ना मंदिरों से स्पीकर हटा है ना मस्जिदों से हटेगा। और जो इस तरह की ताकतें इस तरह का बयान दे रही हैं, उन्हीं को हटना पड़ जाएगा। इस देश की परंपरा इंसानियत की है, लोकतंत्र है यहाँ पर, और इस तरह के नेता इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इन पे यूपीए बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है सरकार द्वारा? सवाल है हमारा खुद। लेकिन पहले केवल ये यूपी में था, महाराष्ट्र तक है, पहुंच चुका है। आज 10 राज्यों में दंगा हो गया, महाराष्ट्र में टिकी हुई है। अच्छा। रामनवमी का दंगा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दंगे के बाद ही तुरंत कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है, कोर्ट का अस्तित्व मिटा दिया गया है। आज आप पे FIR होगी, कल चल जाएगा बुलडोजर। अब पहले बुलडोजर बाबा, फिर बुलडोजर मामा। लेकिन अयोध्या में बुलडोजर नहीं दिखाई दिया। अयोध्या में बुलडोजर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, और जो कि दिखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को हम किसी भी समाज से मानते ही नहीं है, किसी धर्म से नहीं मानते जो दंगा करवा रहे हैं। लेकिन पंडित जी, राज ठाकरे ने ये कहा है कि 4 तारीख के बाद मस्जिदों से स्पीकर नहीं हटे तो हर मस्जिद के बाहर जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। ये अच्छा, ये बताओ, राज ठाकरे जो है, मैं भी हिंदू धर्म से आता हूँ, संत समाज से। मेरा ऐसा मानना है कि हम राम की पूजा मंदिर में करेंगे, मस्जिद में? ये कैसे पापी ढोंगी आ गए हैं देश को हिंदुत्व बताने? और ये वही राज ठाकरे है ना जो यूपी को भैया और बिहार को बाबू बोलता था, बेशर्म, जो जातिवाद करता था, जो भगाता था हम लोग यूपी वालों को। ये नेता बनने आया है, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उन्हें काम की तलाश नहीं थी? तो ऐसे नेताओं को हम नहीं मानते। यह ढोंगी कालीचरण, नरसिम्हा, आनंद, वसीम रिजवी, राज ठाकरे कितने आए कितने गए? जय सिया राम नारे तकबीर अल्लाह ऊपर की परंपरा है हिंदुस्तान की। ना दाढ़ी अलग होगी, ना चोटी अलग होगी, अलग करेंगे इनको देश से। राम की पूजा आरती उतारे करोगे या जय श्री राम तलवार लहरा के मतलब तलवार हिलाओगे? वो कह रहे कि हिंदू खतरे में है, तो कह दो भैया, प्रधानमंत्री से कहो चूड़ी पहन ले। सरकार है उनकी, महंगाई पे नहीं बोल पा, महंगाई पे विपक्ष जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार विपक्ष जिम्मेदार है। जब ये मुख्यमंत्री होते हैं गुजरात से तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है, जब ये प्रधानमंत्री होती है तो राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है इसलिए महंगाई है। वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो अमेरिका में भी 50% से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ की जनता जागरूक है। एक अश्वेत मामले में राष्ट्रपति की बैंड बजा दी गई थी, वहाँ पर खुली मीडिया है, पर यहाँ की मीडिया खुली नहीं है। प्रधानमंत्री आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं रूबरू। मन की बात तो करते हैं ना, काम की बात सुनना है कि मन की बात सुनना है आपको? काम की बात सुननी है कि मन की बात सुननी है? आज नागपुर के छात्रों को राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया गया, उनको लाठी मार के भगा दिया गया। यूपी में महिलाओं को लाठी मारी जा रही है और घसीटा जा रहा है। क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये धर्म है? आप मुसलमान हिंदू मस्जिद मंदिर के आड़ में हम लोग कूट रहे हो। राज ठाकरे बयान दे रहा है, जो कि कुछ दिन पहले हिंदुओं को भगाया था महाराष्ट्र से। पंजाब में हिंदुओं मंदिर पे हमला हुआ, मार खा हिंदू, कहाँ है भाजपा? निकलता उसी का कोई आदमी था। अच्छा, तो सीधी बात है कि ये सरकारें जनता को लूटते हुए धर्म के मुद्दे फंसा रही है। आप बोल रहे ना भाजपा कर रही है, तो भाजपा ने पकड़ा भी तो अयोध्या में कोई साजिश रच रहे थे। यूपीए लगा दे बिना सोचे समझे। तो अब तो जांच चल रही है, जांच अरेस्ट तो कर लिए ना उनको। मौलाना कलीम साहब को रातों रात घर से उठा लिया जाएगा, उसके बाद पूरा IPS को घर से उठा लिया जाएगा। टोटी इतनी नीचे टोटी से लाश गिर जाएगी, इतनी टोटी थी। और उसके बाद आज जांच चल रही है, सामने दिखा नहीं है, कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। और एक चीज बता दूं, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई,
ऐसे लोगों को आतंकवादी करार किया जाए जो कई लोग जाने लें। लेकिन आप कह रहे हो महंगाई है, महंगाई कहाँ है? आपको नहीं लगती? तो जनता को नहीं लगती? जनता को लग रही है, तभी तो चिल्ला रही है। कल एक युवक फौज की भर्ती के लिए खुदकुशी कर चुका है। लोग वहाँ नागपुर में जो अनशन चल रहा है, वहाँ वर्दी दो या अर्थी दो और देश सुरक्षित हाथों में है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, सेना की भर्ती कभी लंबित नहीं हुई। 2 साल से सेना की भर्ती भी पेंडिंग है। छात्र सब कुछ पास करने के बाद अपनी भर्ती नहीं पा रहा है, मर रहा है। अब आप कर रहे हैं 2 साल से तो कोरोना काल चल रहा था ना, अब नहीं है ना, अब शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो उन्होंने जाएगी। कहा ना रक्षा मंत्री ने, चुनाव की शुरुआत कैसे नहीं हो जाती है? फिर 1 महीने में रिजल्ट कैसे चुनाव का आ जाता है? छात्रों का रिजल्ट तो नहीं आया अभी तक। देखिए एक चीज़ बता दें, चौथे स्तंभ है आप लोग, बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों को। आप लोग धर्म 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 कम करके आपसी भाईचारा सौहार्द को दिखाइए। अच्छा, एक भगवाधारी वो हैं तो एक भगवाधारी हम हैं। आज हमें भी चोला पहन के आतंकवाद घोषित किया जाता है। भाजपा वाले कहते हैं कि आप आतंकवादी हो। मेरे पास वायरल वीडियो है, जब हम इंसाफ, इंसानियत और एकता की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करते हैं, तो हम आतंकवादी या भगवाधारी नहीं रह जाते। नहीं, अच्छी बात है, आतंकवादी रह जाते हैं, भगवाधारी नहीं रह मंदिर या जाते। मस्जिद से स्पीकर हट जाए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले आओ, सुप्रीम कोर्ट से ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट लिख के दे देगा। सरकार का भी तो कोई काम है ना। मैं कह रहा हूँ अगर भाई ये बताओ, आप पे सरकार में विवाद हो रहा है, सरकार के खिलाफ लोग जा रहे हैं ना, सरकार कोर्ट चली जाए, कोर्ट तय कर लेगा। जैसे आप कोर्ट की बात माने, इन्होंने कोर्ट के आदेश आने के बाद कोर्ट से कहा गया आप लिखित में नहीं दिया था, आपने मौखिक कहा था, मैं आया ही नहीं, और 1.5 घंटे तक बुलडोजर चला दिया। उसके आगे जो मंदिर थी, मंदिर वालों ने खुद अपना तोड़ के सही कर लिया। मंदिर मस्जिद तोड़ने वालों को आप देश का विकास बताएंगे? अवैध है जो उसी को तोड़ रहे हैं, अवैध। तो दंगा आज कल दंगा होगा, आज अवैध हो जाएगा। 15 साल से भाजपा वहाँ पे अंधी थी क्या? 15 साल से एमसीडी में भाजपा है, तो आपने वोट ली है। मीडिया कर्मियों पे जब उनके कपड़े उतरवाए गए तो कहा गया था कि भाई वो लोग फांसी ना लगा ले, इसलिए मैंने उनके कपड़े उतरवा दिए। अगर कोई महिला गिरफ्तार की गई होती तब क्या करते? सवाल है इस योगी। तो मामा ने कहा तो है कि क्रिमिनलों को 10 अगर मान लीजिए देश के राष्ट्रपति पकड़े जाए, प्रधानमंत्री पकड़े जाए, मुख्यमंत्री पकड़े जाए, सांसद पकड़ा जाए, विधायक पकड़ा जाए, क्या ये स्टेटमेंट रहेगा मध्य प्रदेश की पुलिस का? अगर उनके कपड़े उतरवाए गए थे तो एमपी में जितने लोग हिरासत में लिए गए थे, जितने बाबा लोग, उनके कपड़े क्यों नहीं उतरवाए गए? अच्छा, पत्रकारों का ये हाल किया गया है। लेकिन मामा तो ये कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो क्रिमिनल है उनको 10 फुट नीचे दबा दिया जाएगा। मामा कहिए कि जिनका हाथ टूट गया था, हाथ था ही नहीं, उसको पत्थरबाज दिखाए हो। ये हिंदू के नाम पर, ये सनातन धर्म के नाम पे भगवत गीता ये लोग पढ़े नहीं हैं। राम का चरित्र देखेंगे आप तो राम जी ने बड़ी शालीनता से प्रेम भाव से सबरी के जूठे बेर खाए, प्रेम भाव फैलाते गए। कभी आपने देखा कि उनकी सेना में किसी ने नफरत से बोला हो जय सिया राम? नफरत बढ़ता है राम। आपको दिक्कत है क्या जय सिया राम ये के भी नारे तो से? दलित के घर में खाना खा रहे हैं। कौन? मोदी बीजेपी जी। के नेता एक पिक्चर आई थी चुनाव टाइम पे, नेताजी आए हैं क्या? हाँ आए हैं। खाना बाहर से लाए हैं क्या? लाए हैं। वही वाला हाल है। आपने नहीं देखा मालिश करते हुए बीजेपी के नेताओं को? उत्तर प्रदेश के वो बेटी, हाथरस वाली बेटी भी दलित थी, कैसे जलाया गया 5 बजे? उन्नाव घटना, अपराध हुआ है, वो अपराध वो हुआ, गलती, सरकार वो तो गलती थी, कुलदीप सेंगर ने नहीं किया था। ऐसा कुछ करना चाह रहे हो? नहीं, वो साबित है नहीं, वो जेल गए ना। तो बुलडोजर चलाओ, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं? उनका मकान गिराओ, अजय मिश्रा पे चलाओ। आपने नहीं देखा कि मोदी जी ने दलितों का पैर धो रहे थे अयोध्या में? 80 करोड़ लोगों को फ्री खिला रहे हैं, लोग मर रहे हैं। नौटंकी ना करें, काम करें। एक प्रधानमंत्री कह देते कि रेनकोट वाला प्रधानमंत्री है, ये सूट बूट वाला प्रधानमंत्री है। लेकिन आप बोल रहे हो नाटक कर रहे हो, तो किसी दलित का पैर धोना नाटक थोड़ी है वो। दलित का पैर धोना नाटक नहीं है, उसके बेटे को नौकरी देना वो है। आज जो हमारे यहाँ बैठे हैं ना नागपुर में ना, उसमें 80% छात्र दलित हैं। उनको अर्थी और वर्दी मांग रहे हैं। अगर उनकी माँ और बाप जो उनका पैर इन्होंने धुला है, अगर उनसे पूछे कि मैं आपका पैर धुलूँ तो आप खुश हैं, या आपके बेटे की नौकरी जो अटकी वो खुश है, तो वो नौकरी मांगेगा अपने बेटे की। देखिए पंचायत मत कराओ बाबा से, बाबा पंचायत नहीं करता। आज तक का रिकॉर्ड रहा है 8 महीने में। इंसानियत के लिए बोलने वाला है ये बाबा, किसी और धर्म जाति विशेष के लिए नहीं बोलता। अगर मेरा खुद का भाई भी इस मामले में शामिल हो ना, तो मैं खुद उसको सजा दिलाऊंगा अपने साथ खड़ा होकर करवा के।
लेकिन आपको क्या लगता है जो विवाद क्यों चल रहा है फिर हिंदू मुसलमान का विवाद? महंगाई छुपाने के लिए, देश के संपत्तियां जो बेची जा रही है उसको छुपाने के लिए। महंगाई है कहाँ देश में? वो तो देश हित के लिए बोल रहे बेची जा रही 1 लाख रुपए तनख्वाह पा रही है क्या महीने की? नहीं महंगाई है। 121 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं दिख रहा बाबा आपको? रामदेव ने कहा है जब महंगाई है तो आय भी दोगुनी हुई है। बाबा रामदेव की आंखें भी आज तक 2 गुनी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी आंख मतलब वो मजबूत हुए हैं। पतंजलि का प्रोडक्ट बेचते हैं, रुपया कमाते हैं। अगर उस वक्त वो 30 रुपये पेट्रोल कह रहे थे तो क्या भांग खा लिए थे क्या, कि गांजा पी लिए थे? अच्छा, भांग गांजा पीते हैं क्या ये लोग? तो उस वक्त 30 कह रहे थे, आज कह रहे नहीं हो पाएगा। तब विकास नहीं हो रहा, तब विकास हो रहा है। ओहो, कैसा विकास? एक स्मार्ट सिटी का नाम बताओ। कानिया बाबा से पूछ, कानिया बाबा से पूछ के आओ, काने वाले बाबा से पूछ के आओ, एक भी स्मार्ट सिटी बताओ आप हमको। बनारस बन गया ना। अभी लाशें बही थी बनारस में, क्या बात है। अभी कॉरिडोर बनाया गया, 300 मंदिरों कॉरिडोर बनाने में तोड़ दिया गया कि मंदिर तोड़ दिया। यहाँ पे हमने मस्जिद तोड़ी तो हमने मंदिर तोड़ दी, इन्होंने मंदिर तोड़ दिया। और ये कोई अमन चोपड़ा पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कही कि भाई बदला ले लिया गया। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ, 1000 साल पुराना मंदिर कर्नाटक में तोड़ दिया गया इनकी सरकार में। पंजाब में 300 साल पुराना मंदिर अरविंद केजरीवाल जाते ही तोड़वा दिया। कौन तोड़ रहा है मंदिर? हमारे यहाँ कभी मंदिर मस्जिद कांग्रेस ने नहीं तोड़ा था। हमारे यहाँ कभी कोई लड़ाई झगड़े में कोई विपक्षी पार्टी इस वक्त नहीं शामिल है। सत्ता जिसके पास है वो संभाले। किसानों के मुद्दे पे कांग्रेस, महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस, गैस के मुद्दे पे कांग्रेस, देश के हर बीच चीज में कांग्रेस। किस मुद्दे पे नहीं बोली कांग्रेस? हम चुनाव लड़ने जीतने हारने के लिए लड़ते। अच्छा। हम चुनाव जनता के लिए लड़ते हैं, उनकी मजबूरी में लड़ते हैं। आज ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा। हाँ। किस मुसलमान ने 70 साल 5 वक्त चालीसा पढ़ने से रोका था? पहले कंडक्ट क्यों नहीं लाया गया? पहले हुआ कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे। गुलाम थे ना, अब तो आपने सुना नहीं 2014 के बाद आज़ादी मिली है, वो कंगना नहीं बोल रही थी। तो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी क्या गुलाम प्रधानमंत्री थे? लाल कृष्ण आडवाणी क्या गुलाम गृह मंत्री थे? बात महिला है कंगना रनावत। मैंने अगर जो पूछा, क्या मैं गलत पूछ रहा हूँ क्या? अब एक राष्ट्रवादी भाजपा महिला के ने जो कहा है- सरकारें बनी हैं, जो अभी इन राज्यों में मुख्यमंत्री, क्या वो बिकाऊ देश के थे मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री उन पे यूपीए लगाए, चलाए बुलडोजर। यही दिखाना चाह रहा हूँ मैं आप पे कि ऐसे लोगों पे बुलडोजर नहीं चलाते जो नफरत फैला रहे हैं। जो हम जैसे लोग, जो गरीब आदमी हैं, जो रोकते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, हम पे अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। मैं वो ब्राह्मण हूँ कि इनकी खाट खड़ी कर दूंगा, खाट। और बाकी कल ईद है। सरकार चली गई दूसरे रास्ते पे। हम तो विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम देश की विकास की बात करते हैं, और वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपने तो कंट्रोवर्सी और कर रहे हो, वो तो मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवा रहे हैं, आप लगवा रहे हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ कि यही परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आएगा, किसी राज ठाकरे, अरे गए, नत्थू गहरे कहने पे हम नहीं मानने वाले।